हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे OLR मतलब ओवरलोड रिले के बारे में। ओवरलोड रिले क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका यूज हम क्यों और कहाँ करते हैं, चलिए देखते हैं। OLR क्या है? सबसे पहले OLR है क्या? सिंपल भाषा में कहे तो ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसका काम है मोटर को ओवरहीटिंग और एक्सेसिव करंट से बचाना। जब मोटर अपनी लिमिट से ज्यादा करंट खींचती है तो ये मोटर को बंद कर देता है और ओवरलोड की वजह से मोटर को जलने से बचा लेता है। ये काम कैसे करता है? इसके अंदर होती है बायमेटालिक स्ट्रिप। जब कभी मोटर जाम हो जाती है या मोटर पर किसी भी वजह से ज्यादा लोड पड़ता है तब मोटर ज्यादा करंट लेने लगती है। ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रिप्स बैंड हो जाती है और कॉन्टैक्टर से पंप तक जाने वाले कनेक्शन को कट कर देती है और मोटर की वाइंडिंग जलने से बचा लेती है। अब बात करते हैं इससे लगाना कहाँ है। इसे हमेशा कॉन्टैक्टर के लोड साइड पर कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके कनेक्शन पॉइंट्स के बारे में। ऊपर जो ये 3 टर्मिनल्स हैं, ये कॉन्टैक्टर के नीचे लगते हैं, मतलब जहां से कॉन्टैक्टर की सप्लाई आउटपुट होती है वहां से। और ये जो 3 पॉइंट्स नीचे हैं, यहां से मोटर को डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है। अब बचे ये 4 पॉइंट्स 95, 96, 97, 98। 95 और 96 यही मेन पॉइंट्स हैं। OLR को कंट्रोल करने के लिए हमेशा 95-96 कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्टर की कॉइल के सीरीज में लगाते हैं ताकि फॉल्ट आते ही सर्किट ब्रेक हो जाए, और 97-98 को ट्रिप इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं। जब किसी फॉल्ट की वजह मोटर ट्रिप हो जाए, उस कंडीशन में यहां लाइट ऑन हो जाती है। ध्यान रखें, OLR पर एक करंट सेटिंग डायल होता है। इसे हमेशा मोटर के FLC फुल लोड करंट पर ही सेट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इन 2 बटन्स की। इनका क्या काम है? ये जो रेड बटन है जिसके ऊपर टेस्ट लिखा होता है, इसका काम ये चेक करना है कि क्या रिले का इंटरनल मैकेनिज्म सही से काम कर रहा है या नहीं। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो रिले आर्टिफिशियली ट्रिप हो जाती है और NC नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम बिना मोटर को ओवरहीट किए कंट्रोल सर्किट की टेस्टिंग कर सकें। अब आते हैं इस रीसेट बटन पर। इसका क्या काम है? जब मोटर ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो जाती है तब इस बटन का काम आता है। इसमें 2 मोड होते हैं, मैनुअल और ऑटो। मैनुअल मोड, आपको ये बटन फिजिकली प्रेस करना पड़ेगा, तभी NC कॉन्टैक्ट वापस क्लोज होगा और मोटर स्टार्ट होने के लिए रेडी होगी। ऑटो मोड, A पर सेट करने से रिले ठंडा होते ही अपने आप रीसेट हो जाती है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स में हमेशा मैनुअल मोड सजेस्ट किया जाता है ताकि टेक्नीशियन फॉल्ट चेक करने के बाद ही सिस्टम स्टार्ट करे। तो दोस्तों, ये थी ओवरलोड रिले की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब फॉलो करें।